नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। बड़ी खबर इस वक्त, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में एक कानून को लागू कर दिया है और जिसकी मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। दरअसल आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की इस बैठक में दो अहम फैसले लिए गए। वो फैसले आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि मोदी सरकार लगातार लंबे वक्त से अटके हुए कामों को पूरा कर रही है तो कमेंट में नमो नमो जरूर लिखेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कैबिनेट की बैठक हुई, सबसे अच्छी बात यह रही कि आज कैबिनेट की बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहे। अमित शाह की पिछले कई दिनों से तबीयत नासाज थी। पहले कोरोना हुआ था, कोरोना टेस्ट नेगेटिव भी आ गया, उसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज वो बैठक में सम्मिलित हुए केंद्रीय कैबिनेट की। इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। दो फैसलों की बात करूंगा। पहला जो फैसला लिया गया वो ये कि मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दे दी गई है। अधिकारियों के लिए ये मिशन है और मिशन कर्मयोगी के तहत अधिकारियों को खासा ट्रेनिंग दी जाएगी। मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी अधिकारियों के काम को किस तरह से और ज्यादा बेहतर किया जाए, इस पर काम किया जाएगा। अधिकारियों के स्किल्स बढ़ाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य होगा। भर्ती होने के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों की क्षमता में किस तरह से बढ़ोतरी की जाए, इसके लिए इस मिशन को शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बाबत बताया कि 2017 में पीएम मोदी मसूरी के सिविल सर्विस अधिकारियों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गए थे और उस दौरान वहां पर पीएम मोदी ने ट्रेनिंग में व्यापक बदलाव पर चर्चा की थी। यानी 3 साल से यह विचार प्रधानमंत्री मोदी के दिलो दिमाग में चल रहा था और आज इस पर मोहर लगा दी गई। मिशन कर्मयोगी के तहत शुरू किए गए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म से अब सिविल सेवा से जुड़े अधिकारी कहीं भी बैठकर ट्रेनिंग ले पाएंगे। मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट के माध्यम से भी ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही साथ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सेक्रेटरी सी चंद्रमौली ने इस बाबत बताया कि एक सिविल सेवा से जुड़े अधिकारी को कई चीजें रचनात्मक होना पड़ता है, सृजनात्मक होना पड़ता है और उन्होंने कहा कि यही कल के सिविल सर्वेंट का विजन होगा। मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक नया नेशनल आर्किटेक्चर देखता है। यानी देश में एक बड़े बदलाव की शुरुआत की गई है और ये बदलाव की जो शुरुआत है वो सरकारी अधिकारियों, जो हमारे आईएएस आईपीएस हैं, जो सिविल सेवा से जुड़े जो लोग हैं, उनको मिशन कर्मयोगी के तहत अब ट्रेनिंग दी जाएगी और इस ट्रेनिंग के तहत उनको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे आपको नवाचारी होना है, सक्रिय और सरल होना है, पेशेवर प्रगतिशील होना है, ऊर्जावान होना है, ये तमाम चीज़ें। साथ ही साथ आज जो दूसरा बड़ा फैसला लागू किया गया वो किया गया जम्मू कश्मीर को लेकर। आपको बता दूं कि आज केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर में नए नियमों के साथ अब कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दे दिया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में जो राजभाषा थी वो सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी हुआ करती थी, लेकिन अब कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। इस फैसले को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई और सरकार के मुताबिक इसे अब अमल में लाने के लिए संसद के एक सत्र में विधेयक लाया जाएगा। माना जा रहा है कि 14 सितंबर से जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है उसी में ये विधेयक लाया जा सकता है। साथ ही साथ इस बाबत प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 के प्रस्ताव को लाने की मंजूरी दे दी गई है और इसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी राज्य की अब आधिकारिक भाषा हुआ करेंगी। सरकार ने यह फैसला जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद राज्य में समानता लाने के संदेश के साथ दिया है। यानी अब तक जो उर्दू और अंग्रेजी बोली जाया करती थी, अब वहां पर कश्मीरी भी बोली जाएगी, डोगरी भी बोली जाएगी, हिंदी भी बोली जाएगी और अंग्रेजी भी बोली जाएंगी और राजभाषा बना दी गई हैं। यानी जो सरकारी कामकाज है वो भी इन भाषाओं में होगा। पहले ये नहीं होता था। डोगरी के बारे में आपको बताता हूँ। डोगरी दरअसल आपको बता दूं कि 2001 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो डोगरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। हालांकि इसके बावजूद यह भाषा जम्मू कश्मीर की ही आधिकारिक भाषा नहीं बन पाई, जहां इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में तकरीबन 50 लाख लोग डोगरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। साल 2001 की जनगणना के मुताबिक कश्मीरी बोलने वालों की तादाद 45 लाख से ज्यादा है। 50 लाख डोगरी बोलते हैं और जम्मू संभाग के 10 जिलों में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। यानी जम्मू को भी अब कश्मीर के बराबर लाने की ये योजना मानी जा रही है। समानता लाने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। इसके अलावा अब तक जम्मू कश्मीर की राजभाषा बनने से अछूती रही हिंदी को भी अब राजभाषा बनाया जाना अन्य राज्यों के लोगों और जम्मू कश्मीर के बीच एकल भाव का जरिया
हो सकता है। राजभाषा बनने वाली हिंदी में अब राज्य के सभी प्रपत्रों को जारी किया जाएगा। इसके अलावा सरकार के आदेशों, महत्वपूर्ण फैसलों और किसी भी नोटिफिकेशन को अब इन सभी भाषाओं में जारी किया जाएगा, इन 5 भाषाओं में जारी किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार के तमाम कामकाज भी जम्मू कश्मीर में अब इन भाषाओं के इस्तेमाल के साथ ही किए जाएंगे। तो बड़ा फैसला मोदी सरकार का, बड़ी चेंज जम्मू कश्मीर में लाने के लिए, बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़ा फैसला लिया और इसकी मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। लेकिन सुनता कौन? जब धारा 370 के बारे में नहीं सुना गया तो इस बारे में कौन सुनता। खैर, मोदी सरकार ने इन दोनों फैसलों पर आज मोहर लगा दी। अगर आप मोदी सरकार के साथ हैं तो कमेंट में नमो नमो जरूर लिखें, इस खबर पर प्रतिक्रिया दें, साथ ही साथ न्यूज़ स्प्लिट को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।